हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। देखो, पहले हमने जो है वो शब्दालंकार पढ़ लिए थे और अर्थालंकार के भी कुछ अलंकार जो है वो पढ़ लिए थे, है ना। तो आज हम करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। इससे पहले मैं आप सबको कहूँगी, अगर आपको जो है मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नई क्रांति नाम से जो मेरा चैनल है उसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं आपको अलंकार पूरे पढ़ा दूँगी। इसके बाद जो है आपको अलंकार कहीं और खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से मैं अलंकार समझा दूँगी। अगर आपको कहीं पता नहीं चल रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपने ये अलंकार नहीं करवाया या इस अलंकार में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। ओके, अब मैं करवा रही हूँ आपको अतिशयोक्ति अलंकार। अति होता है बहुत ज़्यादा। जब किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए तो वहाँ आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए उसे क्या कहते हैं हम, अतिशयोक्ति अलंकार। बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना कि उसका मुख तो सुपर से डुपर है यार, बोलते ना, ओए ओए यार तूने क्या देखा, वो तो सुपर से डुपर है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना कि उसका मुख तो चांद से भी ज़्यादा सुंदर है, चांद भी उसके आगे क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सारी लंका जल गई, वहाँ में रहने वाले निशाचर राक्षस भी भाग गए, लेकिन हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, ठीक है। तो किसी बात का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है कि हनुमान की पूंछ में वहाँ आग नहीं लग पाई, लेकिन सारी लंका जो है वो जल गई। सारा वातावरण जो है वहाँ का वो जलमग्न हो गया, लेकिन हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई। तो ठीक है, वहाँ पे कौन सा अलंकार है, वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे करेंगे हम अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार में क्या होता है, जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता और कहा जाता है कि उसके समान वही है, ठीक है। कि जहाँ पे उपमेय और उपमान, ठीक है, जहाँ पे उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है वहाँ पे आपका क्या होता है, अनन्वय अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही मान लिया गया है, समता देने कोई उपमान नहीं होता, ठीक है। कि राम, उसका मुख कैसा है, उसका मुख मुख की तरह है, कि मुख मुख के समान ही सुंदर है। यद्यपि अति आरत भारत है, भारत के सम भारत है, ठीक है। कि भारत के समान ही भारत है। तो यहाँ पे उपमेय और उपमान में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ना ही तुलना की गई है, बल्कि उसी के समान बताया गया है कि राम सो राम, कि राम जो है वो राम की तरह है, सिया जो है वो सीता की तरह है। तो यहाँ पे अनन्वय अलंकार है, ठीक है। आगे है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है आधिक्य। बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है, बहुत बार पूछा जाता है कि व्यतिरेक अलंकार क्या है, ठीक है। तो व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है आधिक्य। व्यतिरेक में कारण का होना जरूरी है, अतः जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, वहाँ पर आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। कि यहाँ पे जो है कोई अच्छी चीज़ है, जैसे चांद है, ठीक है। तो चांद से भी सर्वश्रेष्ठ दूसरी चीज़ को बताया गया होगा कि चांद तो ऐसा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है उपमेय का उत्कर्ष हो, ठीक है, अधिक गुण होने के कारण, ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। वहाँ पे आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे का सरवरी ते ही देव मयंकु, चांद कलंकी वह निष्कलंकु। कि कहा सरवरी ते ही देहू मयंकु, क्या क्या सरवर, क्या तालाब है ना, क्या देहू मयंकु, क्या चांद है ना। चांद तो वह कलंक है, चांद को भी कलंक लगा है, लेकिन मैं तो निष्कलंक हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। मुख की समानता में चंद्रमा से कैसे कर दूं,
क्योंकि मेरा मुख तो निष्कलंक है और चंद्रमा का मुख जो है वो कलंक वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। विभावना, जहाँ पर कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, कि वो बिना पैर से ही चलता है और बिना कान के ही सुनता है और बिना हाथ के ही कर्म करता है, कार्य करता है। करे विधि नाना, ऐसे अनेक प्रकार के काम जो है वो करता है। तो वहाँ पे आपका विभावना अलंकार होता है कि कारण नहीं है, कारण के ना होते हुए भी कार्य किया जा रहा है, ठीक है, कि उसके कान नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है, तो वहाँ पे आपका विभावना अलंकार होगा, ठीक है। आगे है मिश्र शक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों में विद्यमान रहते हुए भी कार्य न हो वहाँ पर विश्व शक्ति अलंकार होता है। जैसे कि नैनना नेहि नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरी नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए, कि उसके नैन जो है कैसे बहुत बड़े बड़े, नीर भरी नित प्रति रहे कि उसकी आंखों में जो है वो पानी हमेशा रहता है, लेकिन कोई भी उसकी प्यास को नहीं बुझा पाता है। तो काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कि पानी है उसकी आंख में, लेकिन उसकी प्यास को कोई भी नहीं बुझा पा रहा है, तो ठीक है। तो जहाँ पर विशेष कारण दिया गया है कि विद्यमान है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपका विश्व शक्ति अलंकार होता है। आगे है उल्लेख अलंकार। जहाँ पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए तो उसके अलग अलग भावों के बंटने को अलंकार कहते हैं। उल्लेख अलंकार कि विषय भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया करना, एक वस्तु का जो है अनेक प्रकार से वर्णन करना, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम, उल्लेख अलंकार, कि एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से बताया जाए, ठीक है। जैसे एक ही वस्तु को जो है अनेक प्रकार से बताया जाए कि वो जो है संगीत भी गाता है और नाचता भी है, गाता भी है, मतलब एक ही वस्तु का जो है अनेक प्रकार से वर्णन करना, वहाँ पे आपका उल्लेख अलंकार होता है। जैसे बिंदु में थी तुम सिंधु, अनंत एक सुर में समस्त संगीत। अब देखो कि बिंदु में थी तुम सिंधु, सिंधु है ना, अनंत एक सुर में समस्त संगीत, लेकिन एक ही सुर में सारे संगीत जो है वो निकल रहे थे। तो मैंने आपको बताया ना कि एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए, वहाँ पे आपका उल्लेख अलंकार कहते होता है। जैसे उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है उसका मुख, लेकिन कोई क्या कहता है कमल और कोई क्या कहता है ये चंद्रमा है, तो वहाँ पे आपका उल्लेख अलंकार होता है। आगे है विरोधाभास अलंकार। जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। ये तो आपको जैसे विरोधाभास देख के ही पता चल रहा है कि जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो तो वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसमें बिछे हैं पावड़े पलके, ठीक है। तो यह आपका विरोधाभास अलंकार, विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो रहा है, तो वहाँ पे आपका विरोधाभास अलंकार होता है। कि आग है लेकिन फिर भी क्या है उसमें जो है बिंदु हिमजल के, बर्फ के छोटे छोटे ढुलकते हुए बिंदु है, ठीक है। शून्य हूँ जिसमें बिछे हैं पावड़े पलके, कि मैं शून्य हो गई हूँ लेकिन फिर भी मेरी पलकें जो है वो किसी के लिए व्याकुल है या किसी का जो है इंतज़ार कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार बताया मैंने आपको, विरोधाभास अलंकार। आगे है असंगति अलंकार। जहाँ कारण और कार्य में संगति का अभाव पाया जाता है।
कि कारण और कार्य में संगति का अभाव, संगति नहीं है, अभाव है, तो वहाँ पे आपका क्या कहते हैं, असंगति अलंकार होता है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, कि देखो आंख लड़ रहे हैं, लेकिन कुटुंब क्या होता है, परिवार, लेकिन उनका परिवार टूट रहा है। देखो काम कहाँ हो रहा है ना, और उसका असर कहाँ पे पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, असंगति अलंकार। ठीक है, कारण और कार्य में संगति नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अभाव है। कि दृग ऊर्जत की आंखें जो है एक दूसरे से लड़ाई जा रही है और उनके परिवार जो है वो टूट रहे हैं, तो वहाँ पे आपका असंगति अलंकार होता है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बार जो है पूछा जाता है। मानवीकरण मतलब मानव को प्रकृति के समकक्ष दिखाना, कि मानव क्या क्रियाकलाप करता है वैसे ही प्रकृति को दिखाना, वहाँ आपका मानवीकरण अलंकार होता है। कि जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। आपने ये याद करना है अच्छी तरह से। मानवीकरण अलंकार, जड़ में चेतन का आरोप, ठीक है, या जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। कि मानव जिस तरह की क्रिया करता है वैसी ही क्रियाएं प्रकृति से करवाना, वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका मानवीकरण अलंकार होगा। कि जैसे प्रकृति जो है वो हंस रही है, गा रही है, नाच रही है, लेकिन प्रकृति हंसती गाती नाचती हमें नज़र नहीं आती है ना, लेकिन उसको जो है मानव की तरह दिखाया गया है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका मानवीकरण अलंकार होगा। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट न उषा नागरी। कि देखो सारी रात बीत गई, ठीक है, लेकिन फिर भी अंबर रूपी पनघट में, ठीक है, में डुबो रही वह तारा घट उषा नागरी, वह तारा जो है उषा नागरी, उषा रूपी नागरी जो है वो अंबर से पनघट में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ आपका मानवीकरण अलंकार है, ये आपने याद करना है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। कि यहाँ पर जो है उषा को जो है प्रकृति के अनुकूल दिखाया गया है, कि कैसे प्रकृति जो है वो काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मानवीकरण अलंकार है। आगे करेंगे हम अन्योक्ति अलंकार। हो गया था मानवीकरण, हो गया था अन्योक्ति अलंकार, जहाँ पर किसी युक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। कि कोई एक ऐसी युक्ति दी जाएगी, अन्य मतलब दूसरों के द्वारा जो उक्ति कही जाएगी उसे हम अन्योक्ति कहेंगे। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, कि फूलों के आसपास रहते हैं तो उन्हें फूलों की तरह होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कांटे की तरह ही काम करते हैं और कांटे की तरह ही उदास रहते हैं। ठीक है, माली आवत देखकर कलियां करे पुकार, कलियां करे पुकार, चुनी ले कली हमारी बार, फूली फूली चुनी ले कली हमारी बार। ठीक है, कि माली को आवत आते हुए देख करके कलियां बार बार पुकार कर रही है कि आज तो ये जो फूली हुई कलियां थी, अच्छी खिलने वाली कलियां थी, है ना, वो तो ले गए माली और कल हमारी बारी होगी। ठीक है, तो वैसे ही इसमें जो है दूसरी उक्ति का वर्णन किया गया है। जब बिहारी का यह दुआ है तो उसमें भी दूसरा वर्णन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, आपका अन्योक्ति अलंकार है, कि अन्य के द्वारा कही गई उक्ति है। ठीक है, आगे है काव्यलिंग अलंकार, जहाँ पर किसी बात के समर्थन में कोई न कोई युक्ति या कारण जरूर दिया जाता है वहाँ पे आपका काव्यलिंग अलंकार होता है। किसी बात के समर्थन में कोई न कोई युक्ति या कारण जरूर दिया जाता है, कि जहाँ पर आपको एक तरफ, जैसे उदाहरण होता है ना, उदाहरण अलंकार, एक तरफ दिया जाएगा उसका कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, फिर बताएगा क्योंकि वो ऐसा ऐसे करके जो ऐसा हुआ, तो वहाँ पे आपका कैसा अलंकार होगा, काव्यलिंग अलंकार।
कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बोराए नर यही पाए बोराए। कनक कनकते सौगुनी, देखो ना, कनक का मैंने आपको एक ये दोहा पहले भी बताया था यमक अलंकार में। तो यही दोहा जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम कि कनक कनकते सौगुनी की। एक कनक का मतलब होता है गेहूँ और दूसरे कनक का मतलब सोना। ठीक है, तो जिसके पास सोना होता है, एक कनक का मतलब होता है धतूरा, है ना, और धतूरा को खा करके भी वो पागल हो जाता है। और उसके पास अगर ज़्यादा सोना होगा तो सोने को देख कर भी वो पागल हो जाएगा। तो जहाँ किसी बात के समर्थन में, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास सोना ज़्यादा है, इसलिए वो धतूरा लेता है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो है, इसलिए क्योंकि इत्यादि का वर्णन किया गया हो तो वहाँ पे आपका क्या होगा, काव्यलिंग अलंकार। ठीक है, आगे है स्वभावोक्ति अलंकार। तो किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं कि उसका क्या स्वभाव है। ठीक है, उसी को हम स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुन चलत रेणु, तनु मंडित मुख दधि लेप किए। तो यहाँ पर किसके स्वभाव का, श्री कृष्ण के बाल रूप के स्वभाव का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे स्वभावोक्ति अलंकार है। किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को हम स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुन चलत रेणु, तनु मंडित मुख दधि लेप किए, कि कैसे उसका नया नया जो है चेहरा जो है कैसा अच्छा लग रहा है, कि कैसे वो चलता है, घुटनों के बल वो चलता है, और उसने पूरे मुख में जो है वो दही का लेप किया हुआ है, फिर भी वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो ठीक है, तो किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को ही स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। तो मैंने आपको ये ज़रूरी जो थे सारे मैक्सिमम अलंकार जो मैंने आपको करवा दिए। अगर आपको कहीं पता नहीं चला हो तो आपने कमेंट करके मुझे बताना है। ओके, बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियो।